छायेमध्ये धारून आरके मोरवा संघ इथपर्यंत पोहोचलाय, तर दुसऱ्या बाजूला आहे मालवणी संघाला पराभवाच्या छायेमध्ये धारून गजेश्वर चैनाचा हा संघ मात्र मैदानाच्या खेळ करण्यासाठी दाखल होईल. पहिला बॉल हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज दाखल होईल विजय. समोर असेल हरेश. अनुभवाचा भंडार या खेळाडूकडे भरपूर आहे. तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतायत जयदीप आपल्याला पाहायला भेटेल. दोन संघ एक दिग्गज संघ आहेत आणि दिग्गज संघ दरम्यान चालू असेल हा सामना. पहिला चेंडू हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होईल. ऑफिशियली अंपायर देखील सज्ज होत आहेत. पहिला बॉल लोवर फुलटसला खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक. लॉंग ऑन मधून वेगाने पुढे येतोय. एक धाव्या चेंडूवरती सहज कंप्लीट केली जाईल. कॉल होता दुसऱ्या धावेचा. हरीश रोखून धरतोय. एक धाव येतोय आणि एका धाव्याने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचतोय सिंगलने 1 रन. एक धाव धावफलकावरती लगावली गेली आहे. विजय गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहू शकतायत. विजयच्या पहिल्या चेंडूवरती जर एक धाव आपण पाहतायत हरीशच्या बॅट मधून. चला घाई करा प्लीज. वेळ न दवडता आपण लगेचच सुरुवात करा. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आपण पाहतायत. अनेक प्रेक्षक वर्ग सामन्याचा थेट आनंद घेत आहेत सावली क्रिशनच्या माध्यमातून. आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर हा चेंडू पिच होतोय. पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉलने धावसंख्या जर पाहिली तर धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचतोय 2 धावा. प्रशांत सर एका बाजूने जर विचार केला ना तर मागच्या सामन्यामध्ये हरीशला आपण स्ट्राईक वरती पाहिलं होतं. जयदीपला आता बदल केलाय. जयदीपला स्ट्राईक वरती आणलाय. न्यू बॅट्समॅन मैदानाच्या आत आहे जयदीप. जबाबदारी जयदीपकडे आहे. कुठल्या प्रकारे तो आज कामगिरी करेल. वसीफटा चषक 2021 मोफास ग्रुपच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. एक दर्जेदार क्रिकेटचा महासंग्राम मैदानाच्या सुरू आहे. एक चांगली स्पर्धा आपण पाहता. त्यानंतर एक महत्वाचा सामना येईल. एका बाजूला भादवड संघ असेल तर दुसऱ्या बाजूला डीजे बॉयज उत्तमचा संघ मॅकमेलन अँड कंपनी मात्र आपल्याला पाहायला भेटेल. गोलंदाज सज्ज होईल. राऊंड विकेटने चेंडूला इथे उडवलाय. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून विकेट येतोय. षटकार 6 धावा. व्हॉट अ शॉट. थँक्यू. दोन्ही साईडला जर प्रशांत सर विचार केला ना तर आता नव्याने फलंदाज एका बाजूला जयदीपला स्थान दिलं गेलं आणि जयदीपला का स्थान दिलंय त्याचा प्रात्यक्षिकरण तो मैदानाच्या दाखवतोय. पहिल्या चेंडूवरती आल्या पहिल्या चेंडूवरती त्याने षटकार ठोकलाय. टाइमिंग बहुत अच्छी है. जिस तरह से इन्होंने पोजीशन बनाई थी थोड़ी सी आगे वाली गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार शॉट और सर सीधा था. सबसे बड़ी बात जब इस तरह का आप शॉट खेलते हैं तो शरीर का संतुलन अच्छा रखना चाहिए. शानदार जो कि शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा. चांगली बॅटिंग मैदानाच्या सुरू आहे. सज्ज होईल. ओहो अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहता तर खाली राहतोय. मागचा चेंडू जर आपण पाहिला तर बॅटच्या रडार मध्ये होता. हा चेंडू पडल्यानंतर इम्पॅक्ट जर पाहिला तर इम्पॅक्ट खाली राहतोय आणि चांगली गोलंदाजी इथे होत आहे विजयच्या माध्यमातून. टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं. पहली गेंद स्टंप के अंदर थी, ये थोड़ी शरीर से दूर थी, इसलिए बिंदी गेंद आई है. चांगली बॉलिंग मैदानाच्यात करावी लागेल. विजय ज्याच्याकडे जबाबदारी दिली गेली. 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झालाय. चौथा चेंडू राऊंड विकेटने. फटका तर चांगला आहे. इथे मात्र आपण पाहतात क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करेल. आउटफील्ड फास्ट आहे त्या कारणाने चेंडू आपण पाहतात निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय चौकार. 4 धावा. थँक्यू. भादवड संघ तिथून थोडस आपण बाजूला झालं तर बरं पडेल. एंट्री गेट आहे तिथून आपण थोडस मैदानाच्या चारही बाजूने आपल्याला मंडप पाहायला भेटतो. आपण त्यामध्ये जाऊन विराजमान होऊ शकतायत. धावसंख्या 4 ने जाऊन पोहोचते. धावसंख्या धावफलकावरती लगावली गेली 12 धावा. 2 दिग्गज संघ आहेत. एका बाजूला आरके मोरवा तर दुसऱ्या बाजूने गजेश्वर चेना हा संघ मैदानाच्यात आपल्याला पाहायला भेटतोय. आतापर्यंत जर विचार केला तर 4 चेंडू मध्ये धावसंख्या आहे 12 रन, ज्यामध्ये 1 षटकार, 1 चौकार, 1 वाईट, 1 सिंगल, 1 डॉट बॉल. 5 बॉलचा आतापर्यंत खेळ झालाय. 4 बॉलचा आतापर्यंत खेळ झालाय. 5वा बॉल ऑफस्टंपच्या बाहेर छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न गल्लीमध्ये क्षेत्ररक्षकाने चुकी केलाय आणि चुकीचं रूपात आहे 4 धावेमध्ये चौकार. थँक्यू. धावफलकावरती धावा लगावल्या गेल्यात. 16 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला भेटतात. चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झालाय. 5 बॉलचा खेळ झालाय. शेवटचा 1 चेंडूचा खेळ येणार शिल्लक असेल
आपण पाण्याची सुविधा पाहता एक्सवा मेडिकल आसिफ अन्सारी यांच्या माध्यमातून पाण्याची सुविधा देखील केली गेली आहे. एक चांगलं कामकाज त्यांच्या माध्यमातून पार पाडलं जात आहे. मोफत ग्रुपच्या माध्यमातून एक चांगली दर्जेदार स्पर्धा वसेफाटा चषक 2021 आपण पाहतात दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आणि दोन्ही संघ जर विचार केला ना प्रशांत सर, तर दोन दिग्गज संघ आहेत. आरके मोरवा संघ श्रमता भरपूर आहे आणि गजेश्वर चैना संघ हा देखील तितकाच महत्वाचा संघ आहे. शेवटचा बॉल आहे, शेवटच्या बॉल नंतर आपण येणार आहोत. फटका चांगला आहे इथे एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला उडवलाय. चेंडू जाईल आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. 4 धावा येत आहेत आणि 4 धावाने पहिल्या षटकाला समाप्ती होईल. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या आहे 20 रन. शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मोपास पटा क्रिकेट क्लब प्रेजेंट वसी पटा चषक 2021। फखरुद्दीन मलबारी, उसके साथ हर्षद चौधरी, आनंद चौधरी, शहजाद चौधरी, मुदस्सिर भाई, इरशाद भाई। इनकी तरफ से अगर देखें तो बहुत मेहनत की है टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। मोपास ग्रुप की ये सारे मेंबर्स हैं। एक तरफ अगर देखें तो हमारे एलईडी टीवी के स्पॉन्सर है इरशाद खान, और दूसरी तरफ से देखें तो वो जो बल्ला बहुत खूबसूरत है नदीम मंसूरी ने बनाया है। पानी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त पानी है और पानी की सख्त जरूरत होती है। अक्सा मेडिकल एंड सुपर केमिस्ट आसिफ अंसारी और मोहम्मद भाई। साइकिल की बात करें तो प्रथमेश पाटिल इनकी तरफ से इनका भी आभार प्रकट करेंगे। मोपास ग्रुप का एक शानदार टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, एक जबरदस्त टूर्नामेंट। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर में प्रारंभिक बल्लेबाजों ने मेला लूटा, खास करके जयदीप का बल्ला बोल रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन, केतन गेंदबाजी करेंगे हमारे साथ जो कि बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए धनंजय पाटिल भी जुड़ चुके हैं। धनंजय, आपका स्वागत है। फील्डिंग की बात करें तो फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, एक स्ट्राइकर, एक लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर अब 4 खिलाड़ी तैनात है। इस ओवर की पहली गेंदबाजी करेंगे केतन। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार है हरीश, जिन्होंने पिछले मैच में एक जबरदस्त पारी खेली थी, शानदार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंदबाज ने कहा ये मेरा कैच है, लेकिन मेरे हिसाब से वो पॉइंट के खिलाड़ी का कैच था। वो मैदान के अंदर थोड़ी सी तेरी मेरी हुई है, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। जीवनदान हरीश को मिलेगा तो वो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है। पिछले मैच में शानदार पारी इन्होंने खेली थी, जबरदस्त पारी खेली थी। इनफॉर्म खिलाड़ी को आप मौका दे रहे हैं। रन संख्या 21, 21 पर नन। नाउ सेकंड ऑन प्रोग्रेस। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। कम बॉक्स इन से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज। रॉफ्टम के बाहर हवा में खेलते हुए कवर पॉइंट की तरफ गेंद बहुत तेजी के साथ जाते हुए 4 रन मिलेंगे। करारा पर हर गेंद बॉडी लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शानदार स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है, बहुत ही सुंदर अंदाज में खेलते हुए। जी इसकी जरूरत है, इस तरह से खेलेंगे तो मजा है। थोड़ा सा इनसाइड आउट खेले, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन थोड़ा स्क्वायर ऑफ द विकेट जाते हुए एक बहुत ही अच्छा और विश्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की तरफ से चांगली बॅटिंग मैदानाच्या जयदीप आपण पाहतायत. हरीश एका बाजूने आहे. मागच्या मॅच मध्ये हरीशला आपण पाहिलं होतं चांगली बॅटिंग. आता जयदीपला स्थान दिलं आणि त्याचा महत्वाचा फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत होताना आपल्याला पाहायला भेटतंय. और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वो अपने पास रख रहे हैं। अभी तक इनके बल्ले से 4 चौके और एक शानदार छक्का आया है और एफर्टलेस बल्लेबाजी, ऐसा नहीं कि ताकत लगा रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करते केतन मैदान के अंदर जो कि आर के मोरवा की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। कलाई के साथ ऑनसर की तरफ मोड़ते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आराम से 1 रन मुकम्मल किया। क्या आला बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज जयदीप। चौका आया, सिंगल ले रहे हैं। दूसरी तरफ से हरीश इनफॉर्म खिलाड़ी है, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 चौके, वो भी अलग अलग जगह पर। इनसाइड आउट खेले हैं, एक बार फिर ऑन द राइज खेले हैं, सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए केतन इस ओवर की ये चौथी गेंद लेके गेंदबाजी करेंगे। कम बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज हरीश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कम बॉक्स से राउंड विकेट सज्ज होईल. इस बार ऑनसर की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छी नहीं है। लॉन्ग ऑन पर वाइड डिश, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, सुंदर फील्डिंग। जब तक इस गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। दूसरे ओवर का खेल है। रन संख्या कुल मिलाकर 27, 27 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए कच्ची साझेदारी पनपती हुई। वसई पाटा चषक 2021 आप देख रहे हैं। मोपास ग्रुप की तरफ से एक अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल आपके लिए। राउंड विकेट बराबर में बहुत सुंदर तरीके से कदमों का इस्तेमाल करते हुए उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक।
शुक्रिया डीजे। इस खूबसूरत छक्के के साथ एक बार बहुत ही अच्छे शॉट के साथ ये स्कोर जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। हन्नन चौधरी इनका भी आगमन हुआ है। मोपास पाटा क्रिकेट क्लब की बात करें या मोपास ग्रुप की बात करें तो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। दूसरी ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। उड़ाया आसमान की तरफ, दूसरा बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, पक्का पक्का पक्का, और ये लगा खूबसूरत छक्का। मैग्निफिसेंट बैटिंग। शुक्रिया डीजे। जयदीप का इंजन गर्म में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे, इनकी गाड़ी चौथी गियर पर जाते हुए रन संख्या 39 ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पहला ओवर और दूसरा ओवर अगर देखें दोनों ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा है और अब जाकर कमबैक करने के लिए विकेट चाहिए। पहले विकेट के लिए धनंजय एक शानदार साझेदारी है। क्या आणि आतापर्यंत जर विचार केला ना तर जयदीपला 35 धाब्यांवरती खेळतोय प्रशांत सर, चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून। शहजाद जी चौधरी इनका भी आगमन हुआ है। सर आपका भी स्वागत है, वेलकम। हम आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। फखरुद्दीन जी मलबारी आगे क्या होना चाहिए इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं और मोपास ग्रुप की तरफ से एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। हमारे साथ एक बार फिर माइक्रोफोन पर जुड़ रहे धनंजय पाटिल जो तीसरे ओवर की कहानी आपको बयां करेंगे। धन्यवाद प्रशांत सर। आतापर्यंत 2 ओव्हरचा खेळ झाला, 2 ओव्हरमध्ये धावसंख्या आहे 39 धाबा। ज्याप्रमाणे बॅटिंग सुरू आहे ना, एका बाजूला हरीश आहे, एका बाजूला जयदीप आहे, एक चांगली भागीदारी रचली जाते, एक चांगली पार्टनरशिपची जी गरज होती आरके मोरवा संघाला, ती पार्टनरशिप कुठेतरी बिल्ड करण्याचं काम हे 2 फलंदाज करतायत। नॉन स्ट्रायकरवरती आपण एका बाजूने पाहतो जयदीप आहे, तर स्ट्रायकरवरती हरीशने आतापर्यंत काय केले तर 3 सिंगल आणि जास्तीत जास्त स्ट्राईक वरती जयदीपला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न केलाय। 2 ओव्हरचा अजून देखील खेळ बाकी असेल। गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज दाखल होईल, सुमित वरती जबाबदारी दिली जाते। ओव्हर नंबर 3 मैदानाच्या सुरू होईल। पहिला बॉल ओव्हर द विकेटने शॉर्ट डिलिव्हरी, पुल केलाय, पुल पॉवरफुल, सक्सेसफुल अँड वंडरफुल, चेंडू निघून जाईल, 1 बाउन्स, सीमापार, चौकार। शुक्रिया डीजे। MH48BT 4510 ये गाड़ी जो है इसके कारण देखिए समस्या हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। MH488W9345 ये भी गाड़ी थोड़ी समस्या प्रदान कर रही है, तो ये गाड़ी सही जगह पर जो पीछे पार्किंग जोन है वहां जाके आपको ये गाड़ी खड़ी करनी है। नक्कीच धीरज पाटील विचारतात हे किती मॅच आहे। आपण पाहतात दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आहे। ज्याप्रमाणे आपण पाहतायत टीम थोडासा उशिरा दाखल होतात। यानंतर भादवड आणि डीजे बॉयज उत्तन या 2 संघादरम्यान सामना असेल। मुदस्सीर भाई यांच्याशी आपण संपर्क साधा। भादवड आणि डीजे बॉयज उत्तन आपण जर दाखल झाला असेल तर आपण लगेचच संपर्क साधा। गोलंदाज सज्ज होईल। या षटकातील दुसरा चेंडू सुमित हरेशसाठी, हरेश आक्रमक भूमिकेसाठी ओळखला जातोय, या चेंडूला पाठवलाय, आणखीन एक दमदार स्ट्रोक, 6 धावा। थँक्यू प्रशांत सर। पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिला तर लेग स्टंपच्या बाहेर त्या चेंडूला दिशा दाखवली, फाईन लेग। या चेंडूला आपण पाहिलं तर मिड विकेटच्या डोक्यावर हा षटकार आपल्याला पाहायला भेटतोय। तिसरा चेंडू, इथे हा चेंडू आपण पाहतायत आखूड टप्प्याचा बॉल होता, चेंडूला मात्र कळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला झेल टिपलाय। हरेशच्या इनिंगला समाप्ती होईल आणि विकेटचं पतन होईल 49 धाब्यांवरती। हा पहिला विकेट तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय। डीजे शुक्रिया डीजे। भादवड टीम के कप्तान और डीजे बॉयज उत्तर के कप्तान आपके लिए आखिरी कॉल है टॉस के लिए, क्योंकि यहां से 4 ओवर का खेल समाप्त हो जाएगा तो टॉस की तरफ आपको आना है। भादवड और डीजे बॉयज उत्तर, दिस इज फाइनल कॉल फॉर बोथ टीम। 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला। 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जर धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या आहे तब्बल 49 धावा। चांगली बॅटिंग मैदानाच्या सुरू आहे आणि इथून अजून देखील येणारे 3 चेंडूचा खेळ बाकी असेल। ओव्हर नंबर 3 मैदानाच्या मार्गस्थ आहे। न्यू बॅट्समॅन मैदानाच्या दाखल होईल उमेश वाघ। खेळाडूकडे नजर आहे, या खेळाडूवरती जास्तीत जास्त नजर आपल्याला पाहायला भेटतील। पुढचा चेंडू, फटका हा देखील चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे, चेंडूचा पाठलाग केला जातोय, एफर्ट चांगला आहे, 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील। तिसऱ्या धावेसाठी कॉल जरूर होईल आणि इथे तिसऱ्या धावेसाठी डेंजर झोन वरती उमेश वाघ यांना आपण पाहतायत। 3 धावा येतात, 3 धाव्याने संघाची धावसंख्या आहे
52 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. एका बाजूला प्रशांत सर जर विचार केला ना, आर के मोरवा संघ एक लोवेस्ट स्कोराचा मात्र त्यांना रोखायच्या होत्या आणि दुसऱ्या बाजूने गजेश्वर चैनाला एक धावसंख्या पूर्ण करायची होती. बॅटल आहे मैदानाच्या आतमध्ये. बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत अच्छा बैटल मैदान के अंदर। और एक तरफ अगर देखें तो सुमित की गेंदबाजी, दो खराब गेंदों के बाद एक अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से, अच्छा कमबैक कर रहे हैं। भादवड टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। हा देखील चेंडूला उडवलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून उमेश वाघ नावाचा हा ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. थँक्यू. लाईव्हच्या माध्यमातून प्रशासन आपण पाहतात समर पाटील जोडले गेले. ते म्हणतात कमॉन चेना बॉईज. चेना बॉईजला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. मॅच मध्ये जर आतापर्यंत पाहिलं तर गोलंदाजावरती कुठेतरी हल्ले चढवले जात आहेत. चांगली बॅटिंग मैदानाच्या सुरू आहे. 58 शेवटचा बॉल. या बॉलला देखील उडवलाय उमेश वाघच्या बॅट मधून येतोय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. 6 धावा. थँक्यू. प्रशांत सर आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ झाला. 3 षटकांमध्ये 64 धावा. एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न इथे आर के मोरवा संघ करतोय. बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से सुमित की गेंदबाजी पहली 2 गेंदों की अगर बात करें तो वो कमजोर थी, दमदार शॉट आए। उसके बाद में आखिरी 2 गेंदों पर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उमेश की तरफ से। और मैदान के बाहर किसी ने अगर कैच पकड़ा है तो इनके लिए भी इनाम मिलेगा। इस बार देखिए तो 100 रुपए का इनाम बिल्कुल है। कोई भी पकड़े अगर मैदान के बाहर, ग्राउंड जो बाउंड्री लाइन के बाहर, 200 रुपए का इनाम मिलेगा। कदमों का इस्तेमाल किया हवा में खेलते हुए हमारे कॉम्बक के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी शानदार स्ट्रोक, कमजोर गेंद पर दमदार स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई, दोनों बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती भी। 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ जयदीप का बल्ला मुद्रा, दूसरी तरफ से उमेश ने 2 छक्के जड़े हैं। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। फैबुलस बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। सागर की अगली गेंद आगे आकर खेलने की कोशिश, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद लॉकर की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। इस बार विस्पिल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी, रन संख्या बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 72 रन 1 विकेट के नुकसान। अन्नन भाई चौधरी इनकी तरफ से 6 छक्कों के लिए 6000 का इनाम मिलेगा। ये आंकड़े जो है बार बार बदलते जाएंगे। जब जब ये मंच की तरफ आए तो शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर तैयार। राइट टाइम ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद विकेट के पीछे जा रहे बहुत तेजी के साथ। आउटफील्ड तो बहुत तेज है, गेंद कहां रुकने वाली है। 4 रन मिलेंगे इस बार। बाहरी किनारा, एक भाग्य का सहारा, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे। इसी के साथ जयदीप के 50 रन पूरे हुए हैं। जबरदस्त पारी रही है। रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस, जो कि आज के दिन का ये पहला अर्धशतक है। कल भी बहुत सारे अर्धशतक आए थे, लेकिन आज जिस सोच के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की है वो देखने के बाद मजा आया। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए शानदार तरीके से। क्या बात है, गोइंग गोइंग एंड गॉन। शुक्रिया डीजे। बहुत सारे इनाम आ रहे हैं क्योंकि मैदान के बाहर कैच लिया गया है, तो इनके लिए इनाम मिलेगा। लाजवाब बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट बैटिंग। अगले मैच का टॉस होगा इस 4 ओवर के बाद। धनंजय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रन संख्या देखिए, रन संख्या 82 पवन, 82 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ भी तैनात है, लेकिन वो भी दर्शक बन गए। दर्शक स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक, और क्या पारी कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी। Masking, 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 masking.
उमेश और जयदीप ने मेला लूटा है, जबरदस्त विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। राइट मुहूर्त विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, डीपेस्टा कवर की तरफ गेंद को कहते हुए 4 रन मिलेंगे। वार पे वार, जोर प्रहार, गेंद बाउंड्री रन के बाद। थँक्यू प्रशांत सर. आपण टॉस कडे बोलतोय. उत्तम संघाचे कर्णधार दाखल झालेत. एका बाजूला आपण पाहणार आहोत भादवड संघाचे कर्णधार. धनंजय 1 मिनट के लिए टोटल स्कोर बना है 90 और इसमें शानदार बल्लेबाजी करते हुए जयदीप ने अर्धशतक बनाया है। कॅमेरामॅन आमच्याकडे बोलतील. विराज भाई को मैं विनती कर रहा हूँ प्लीज। सन्माननीय शहजाद भाई यांच्या हस्ते आपण टॉस करतोय. नाणेफेकी केली जाते. ईगल म्हणून कॉल होता, मुफास आलाय. उत्तम नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू प्रथम. क्षेत्ररक्षण करताना आधी आपण कोल्ड्रिंक देतोय. विजय संघ कर्णधार उत्तम बॉईज संघाच्या कर्णधाराला इथे आपण कोल्ड्रिंक्स दिला जातोय. टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण घेणार आम्ही प्रथम. क्षेत्ररक्षण करताना समोरच्या संघाला किती धावसंख्येपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी 45 ते 50 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. असे कुठले गोलंदाज ट्रम्प कार्ड असतील आज तुमच्या संघादरम्यान? आमच्याकडे 4 गोलंदाज आहे. वेलेरिन आहे, प्रतीक आहे, रायनल आहे आणि मॅकमिलन आहे. या संपूर्ण स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी आपण काय सांगाल? या मैदानावरती खेळताना कसं वाटेल? कारण की सखल मैदान आहे, चारही बाजूने षटकाराची आतिषबाजी या मैदानावरती पाहायला भेटते. थोडक्यात काय सांगाल? मैदान तर खूपच चांगलं आहे, कारण आम्ही ते गेल्या वर्षी ते खेळलेलो आहे. फायनल सुद्धा इथे मारलेली आम्ही. चांगलं असं खेळण्यासारखं वाटते ते. थँक्यू. या प्रतिक्रिया होत्या उत्तम बॉईज संघाच्या. भादवड नाणेफेकीचा कॉल जिंकला असता तर काय निर्णय असता? घेतली असती. आता बॅटिंग करायची आहे मैदानाच्या आतमध्ये. बॅटिंग करताना असे कुठले बॅट्समॅन असतील ज्यांच्यावरती तुमची आज नजर असेल? सगळेच बॅट्समॅन आहेत, सगळ्यांनी आपला 100% द्यावा. या संपूर्ण स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी, या मैदानाविषयी आपण थोडक्यात काय सांगाल? ऑर्गनायझेशन खूप चांगलं असतं. यावेळी मी सलमानला आवर्जून एंट्री टाकायला सांगितली आमची. मागच्या वेळेस मी ओपनला यायचो, पण यावेळी मी स्वतःची गावाची टीम घेऊन आलोय. थँक्यू. या प्रतिक्रिया होत्या भादवड संघाच्या. तर प्रशांत सर, टॉस का बॉक्स मधून आपल्यापर्यंत निर्णय येतोय. डीजे बॉईज उत्तम संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय आणि निर्णय स्वीकारलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा. बॅटिंगसाठी भादवड संघ मैदानाच्या दाखल होईल. थँक्यू. शुक्रिया धनंजय. जो मुकाबला चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण मैच है। जैसे कि आप देख रहे हैं आर के मोरमा और गजेश्वर चेना के बीच मुकाबला है और बहुत सारे दर्शक अभी सावली क्रिएशन के माध्यम से पूछ रहे क्या भावेश आने वाले हैं, क्या होंडो आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब यस है, वो दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। भावेश एक सुपर खिलाड़ी है, जैसे कि भिवंडी का सबसे बड़ा सितारा, क्या कमाल का प्रदर्शन पिछले साल जो कि तपस्या चषक में क्या कमाल का प्रदर्शन किया था भावेश ने। भिवंडी का एक जबरदस्त जो कि खिलाड़ी, और दूसरी तरफ से जो कि हर्षल होंडो एक लीजेंड खिलाड़ी है वाडा के और हमारे पालघर जिले के। तो और हर्षल जी आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगता है बड़े बड़े खिलाड़ी इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आए हैं। और भावेश जी आपका भी स्वागत है। मैदान के अंदर 90 रनों की जरूरत है, खास करके जो टोटल की बात करें तो 90 रन बने तो 91 का टारगेट, 91 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मोपास ग्रुप प्रेजेंट वसई पट्टा चषक 2021। मंगल भाई शुक्रिया। और मैदान के अंदर 91 का टारगेट है। जय दुर्गा भादवड टीम का भी स्वागत। धनंजय 91 का टारगेट है और जिस तरह से आर के मोरवा का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है विपक्षी टीमों के लिए एक बार फिर वो खतरे की घंटी है। शानदार और दमदार प्रदर्शन, कमजोर गेंदों के ऊपर जबरदस्त प्रहार करते हुए उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। अब बल्लेबाज देखिए दूसरी तरफ से आए हैं गजेश्वर चेना के प्रारंभिक बल्लेबाज सुमित राजे। गेंदबाजों ने आज इतना प्रभावित नहीं किया, जो खास करके गजेश्वर चेना की बात करें। चेतन गेंदबाजी करेंगे, प्रमुख गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में। टूर्नामेंट के कर्ता अब फखरुद्दीन जी अलबारी साहब इस वक्त चुके। इस टूर्नामेंट को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज दाखल होईल। चेतन वरती जबाबदारी दिली गेली आहे पहिलं षटक करण्यासाठी। एक मोठा पाठलाग करायचा आहे 91 चा। इथे पाठलाग सुरू होईल। पहिला बॉल चेतन, पहिला बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय, लॉंग ऑनच्या समोरून आपण पाहतोय हा षटकार। व्हाट अ शॉट।
दोनों का स्वागत है फखरुद्दीन जी मलबार की तरफ से और पांच ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है उस मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। चार पंच घोषित करतात चारही बाजूने मैदानाच्या प्रेक्षक प्रेक्षक आणि प्रेक्षक आता आपल्याला पाहायला भेटतोय कारण की आजच्या दिवसामध्ये जर पाहिलं तर दिग्गज संघ दिग्गज खेळाडू आपले आवडते खेळाडू टेनिस क्रिकेट मधील आज या मैदानावरती आपल्याला पाहायला भेटतील गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होईल चेतन फटका इथे पाहतात बिग हिट करण्याचा प्रयत्न सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता क्षेत्ररक्षक वेगाने पुढे येतोय लॉंग ऑफ मधून उमेश वाघ आणखीन एक मोठं नाव आहे उमेशला देखील आपण मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना प्रशांत सर जरूर पाहिलंय बिल्कुल ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है। इन्होंने 2 मैचेस में शानदार प्रदर्शन किया और इन्होंने बताया कि हम बड़े मंच के बड़े सरपंच हैं। कमाल का प्रदर्शन किया था, शानदार गेंदबाजी करते मेडन ओवर डाला था। चेतन तैयार, इस ओवर की अगली गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद उछाली थी गेंद को ऑनसर की तरफ स्क्वायरली की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा और भागे का सारा गेंद बॉल इनके बाहर जाते भी 4 रनों के लिए भाग्य का साथ मिलता हुआ इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन 91 का टारगेट है। फखरुद्दीन जी मलबार इस वक्त आप देख रहे हैं इस मंच पर हमारे सबके दिल की धड़कन वो पास ग्रुप की तरफ से एक अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं वसीफा चषक 2021 91 का टारगेट 91 रनों की जरूरत है। पहले ओवर में रन संख्या कर देंगे तो 13 रन बने जिसमें कि चेतन ने 2 विकेट चटकाए हैं। सुबीत और बैक टू द पेवेलियन केतन और विजय को पारी को संभालना है और पिछले मैच में एक तीखे बाउंसर डाले थे। गति है इनके पास, रिदम है इनके पास, सुर है, ताल है, सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस है। आप प्रोफेशनल टीम में खेलते हैं, बड़े टीम में खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होती है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है। बल्लेबाजों के लिए परीक्षा होगी। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। उमेश वाघ राइट ओवर द विकेट, इस बार ब्रॉकहोल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली गेंद थोड़ी सी अलग थी, गेंद वाइड स्ट्रोक ऑफ की तरफ जाते चेतन ने इस गेंद को उठाया और 2 रन लेने का मौका है बल्लेबाजों के पास क्योंकि वाइड स्ट्रोक ऑफ की तरफ बिल्कुल लगभग एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद चली गई थी। 2 रनों के साथ रन संख्या 15 रन। उमेश वाघ के बारे में बिल्कुल मैं थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। एक खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी का किस तरह से सम्मान करता है, किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज उमेश वाघ, समय मिलना चाहिए, सही समय पर ये बातें बताना बहुत जरूरी। एक सेटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, सुंदर गेंद, ये ताकत है। बल्लेबाज देखिए काफी लेग स्टंप के बाहर चले गए, टिप पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास है, वहां से गेंद जो कि उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्तर की तरफ जा रही है। रन की कोई गुंजाइश नहीं, रन संख्या 15 रन। जब हर्षल ओंडो धीरे धीरे हमारे मंच की तरफ आ रहे थे तब उमेश वाघ भी बहुत करीब जाके उनके पैर जो कि छूते हुए, तो ये रिस्पेक्ट है बड़े खिलाड़ी के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ ये बाउंसर है, पटकी गेंद टप्पा खाने के बाद उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्तर की तरफ जा रहे, शानदार जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। दूसरी गेंद 1 बाउंस का इशारा होता हुआ दोनों अंपायर की तरफ से। रन संख्या 15, 15 ऑन द बोर्ड, 15 for loss, 7 to wicket, chasing a target of 91 runs. That's a magnificent bowling by Umesh Wagh. Right up over the wicket. ओहो, ये कहा जा रहे हैं बल्लेबाज देखे लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं। इस बार टिप्पा देखे ऑफ स्टंप के आसपास है, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तर की तरफ जा रही है। आपको गेंद की तरफ जाना चाहिए, गेंद आपकी तरफ नहीं आएगी। इस बार शॉट सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। उमेश वाघ राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बाहरी किनारा विकेट कीपर का सारा। उमेश वाघ मैदान के अंदर आग उगल रहे हैं, शानदार गेंदबाजी से और एक विकेट मिलता हुआ। इस ओवर में रन नहीं बन रहे, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। तीसरे विकेट का पतन और उमेश को मिला पहला विकेट। गॉन, डीजे आइए। शुक्रिया डीजे। उमेश बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, रन संख्या 15 रन। ओवर की बात करें तो ये ओवर दूसरा कमाल का ओवर है, आखिरी गेंद शेष है। तिखी और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और मैदान के अंदर उगल रहे आग, और इस गेंदबाज का नाम है उमेश वाघ। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन।
आखिरी गेंद का खेल इस ओवर में शेष। पहली गेंद पर डबल आया था, वो शॉट अच्छा था। आगे खेलने की जरूरत है। खराब शॉट सिलेक्शन। टप्पा ऑफ स्टंप के ऊपर ही है, बल्ला स्क्वेयर की तरफ जा रहा है और गेंद और बल्ले के बीच वो पवित्र रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। इस ओवर में 2 रन आए, 1 सफलता। इसीलिए मैंने कहा कि तेज और एक बार फिर तीखी गेंदबाजी से गेंदबाज उगल रहे आग और उस गेंदबाज का नाम है उमेश वाघ। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 15 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ तीसरे ओवर की कहानी बयां करने के लिए धनंजय पाटिल। शुक्रिया डीजे। 12 गेंदों का खेल शेष है। धनंजय यहां से 91 का टारगेट है। 15 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। गजेश्वर चेना के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी आर के मोरवा की तरफ से। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट अप ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ ऑन साइड पर पुल का अच्छा शॉट है। डीप मिड विकेट पर या डीप स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। दैट शिट बी टेकन। चौथे विकेट का पतन होता हुआ विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। शानदार गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा। चलिए भावे जी का गाना है, गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया डीजे। 11 गेंदों का खेल, 6 रन संख्या 15 रन है। दिल्ली बहुत दूर है, खास करके बल्लेबाजों के लिए। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स नीतीश, उमेश एंड चेतन। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। इस बार ऑनसर की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और एक विकेट, लगातार दूसरा विकेट। इसका मतलब है कि नीतीश के लिए एक बार फिर हैट्रिक ऑन है। एक गाने के साथ वापस आएंगे। शुक्रिया डीजे। भोपाल ग्रुप प्रेजेंट वसई पाटा चषक 2021 आज का दूसरा दिन चल रहा है और एक टीम के लिए एक जबरदस्त बल्ला मिलेगा। इसके स्पॉन्सर्स कौन है बिल्कुल बताएंगे, लेकिन एक बार फिर देखिए हैट्रिक ऑन है तो एक बार फिर मैच की तरफ जाएंगे। तीसरा ओवर है और तीसरे ओवर में लगातार 2 झटके दिए हैं नीतीश ने। 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 15 रन। पारी लड़खड़ाती भी। राइट आर्म ओवर द विकेट। सुंदर गेंद थी, रक्षात्मक स्ट्रोक खेला है। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। इन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। मनिंग स्टाइल धनंजय गेंदबाजी करे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। आणि नक्कीच या गोलंदाजाला मी श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्सच्या कोपरीच्या मैदानावरती देखील पाहिलं होतं प्रशांत सर। चांगली गोलंदाजी, अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतो नितेश। चांगली बॉलिंग पडल्यानंतर आखूड टप्प्याचा बॉल होता, विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावला जाईल। डॉट बॉल येतोय, डॉट बॉलने धावसंख्या आहे ती मात्र 15 रन। आणि आतापर्यंत जर विचार केला ना प्रशांत सर, या षटकामध्ये 4 चेंडू आतापर्यंत डॉट आहेत, ज्यामध्ये 2 विकेट। मिडन ओव्हर काय दुसरं मैदानाच्या आत आपल्याला पाहायला भेटेल। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए नीतीश है। नपीतुल्ली गेंदबाजी कर रहे हैं सटीक लाइन के साथ। अपने के बाहर सुंदर तरीके से स्क्वायर कट कर दिया, भागने की जरूरत नहीं, 4 रन मिलेंगे। ये चौका आने के लिए बहुत वक्त लगा है। शानदार स्ट्रोक और ये चौके के साथ थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों के लिए मिलेगा। आपण जी गोल्डन बॅट पाहता ती गोल्डन बॅट एक गाव एक संघासाठी खास करून असणार आहे आणि मेड बाय आपण पाहता ती नदीम मनसुरू यांच्या माध्यमातून बनवली गेली आहे आणि ती बॅट स्पॉन्सर केली आहे आपण पाहतात फकरुद्दीन जी मलबारी सर यांच्या माध्यमातून ती बॅट स्पॉन्सर केली गेली आहे। मॅन ऑफ द सिरीज साठी आपण एलईडी जी टीव्ही पाहतायत सन्माननीय इर्शाद खान भाई यांच्या माध्यमातून ती दिली जाईल। फटका चांगला आहे, बहुत ही सुंदर शॉट, 2 लगातार चौके हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल बैटिंग, ब्यूटीफुल स्ट्रोक और एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए इनसाइड आउट का एक अच्छा शॉट। आखिरी गेंद पर आया चौका और 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 23 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 91 रनों की जरूरत है। इसका मतलब है कि बल्लेबाजों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। अगर 6 छक्के जड़ते तो 6000 का इनाम भोपाल ग्रुप की तरफ से है।
इरशाद भाई की तरफ से जो एक बहुत ही जबरदस्त एलईडी मिलेगी, खास करके मैन ऑफ द सीरीज के लिए। प्रथमेश पाटिल इनकी तरफ से साइकिल है। तो गोल्डन बैट की बात करें तो एक गांव एक टीम के लिए मिलेगी, मेड बाय नदीम मंसूरी, स्पॉन्सर बाय फकरुद्दीन मलबारी। तो दिखाई रहेगी धनंजय, ये आखिरी ओवर बहुत अच्छा और एक बार फिर बढ़िया तरीके से। विशाल पहिला बॉल चांगला आहे, डॉट बॉल. आणि ज्याप्रमाणे प्रजन जर आपण पाहिलं ना 91चं एक लक्ष होतं, एक मोठी धावसंख्या कुठेतरी उभारली गेली आणि आरके मोरवा संघ या सामन्यामध्ये आतापर्यंत हॅवी होतोय. चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून राहिली आणि गोलंदाजी देखील पहा, अचूक टप्पा, अचूक लेंथवरती गोलंदाजी, ही खासियत आतापर्यंत आरके मोरवा संघाची आपल्याला पाहायला भेटलाय. पहिला बॉल आहे डॉट बॉल, दुसरा बॉल सज्ज होईल. बॅटची हलकीशी एज, विकेट किपरला चकमा देऊन चेंडू निघून जाईल लॉंग स्टॉप बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतोय चौकार, 4 धावा. थँक्यू. आणि आपण जी सायकल पाहता ना प्रशांत सर, ती व्हीव्हीपीएल म्हणजे जवळजवळ आपण पाहताय तर वसईपाटा प्रीमियर लीग च्या बेस्ट बॅट्समॅनला ती सायकल दिली जाईल. मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी टीव्ही पाहतात, एलईडी टीव्ही आहे, ती स्पॉन्सर केली गेली आहे इर्शाद खान भाई यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटतंय. एक धाव्या चेंडूवरती पाहायला भेटतंय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव्यात एका धाव्याने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचतोय. 3 चेंडूचा कळ आलाय. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 28 धावा. अल्ताफभाई यांचं आगमन होतं, त्यांचं देखील स्वागत असेल. हन्नाजी चौधरी साहेब देखील आहेत, ते देखील उपस्थित होतात. हन्नाजी आपलं देखील स्वागत असेल. एक धाव्या ते दुसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे आणि इथे 2 धावा कंप्लीट होतील. एक मोठी धावसंख्या उभारली होती आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना कुठेतरी कमी पडताना आपण पाहिलं गजेश्वर चैना हा संघ मात्र पाहायला भेटता. गोलंदाजी चांगली राहिली या मॅच मध्ये. आतापर्यंत 4 बॉल आतापर्यंत हाताळल्यात आणि 4 बॉल मध्ये चांगली कामगिरी. भादवड संघ देखील दाखल झाला, त्यांचं देखील स्वागत. यानंतर त्यांचा सामना देखील आपल्याला पाहायला भेटेल. डॉट बॉल आहे, डॉट बॉलने धावसंख्या आहे. शेवटचा एक चेंडू औपचारिकता या सामना दरम्यान फक्त शिल्लक असेल प्रशांत सर. बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी, चारों गेंदबाजों ने की है। पहले चेतन, उसके बाद में उमेश, नीतीश, विशाल, ये पिछले मैच में भी हुआ था। सुंदर गेंदबाजी, टिप ऑफ टिप के बाहर है, बल्ला घुमाना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी है। एक जबरदस्त जो कि मैच रहा है आर के मोरवा के लिए, शानदार प्रदर्शन इनकी तरफ से रहा है और ये मुकाबला इनके नाम पर रहा, एक बार फिर रहा। आर के मोरवा गजेश्वर चेना के बीच मुकाबला था जिसमें कि 91 का टारगेट था।